उपादान कारण, मतलब उपादान जो कारण है, उसका जो कारण है वह परमात्मा है। तो सर्वलोक के जो कारण है उसके उपदेष्टारम, उपदेशक सदगुरु, उसका उपदेश करने वाले, उपदेष्टारम माने उपदेशक। कौन है उपदेशक? सदगुरु है। अहम नमामि, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हरि को और श्री हरि के ज्ञान का जो उपदेश करने वाले सदगुरु है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अब सदगुरु शब्द को समझ लो। सदगुरु किसे कहेंगे? गुरु तो सभी को कह सकते हैं, सदगुरु किसे कहेंगे? जो सत्य का ज्ञान रखते हैं और ज्ञान दे सकते हैं उसको कहेंगे सदगुरु। सद माने सत परमात्मा, परमात्मा ही सत है। परमात्मा ज्ञान जिसके पास है और जिन्होंने यह ज्ञान देने का सामर्थ्य भी बनाए रखा है, मतलब कि वह श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ भी है। श्रोत्रिय माने उन्होंने इस वस्तु का ठीक तरह से अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, कहीं से अपने गुरु से, शास्त्र से उसको जाना है, उसको कहेंगे श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसमें वह स्थिर है, मतलब उन्होंने अपरोक्ष अनुभूति कर ली है और उसको कैसे करना ये बता भी सकते हैं, इसकी रीत भी बता सकते हैं, उसको कहेंगे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ माने अनुभूति जिन्होंने प्राप्त कर ली है, और श्रोत्रिय माने वह अनुभूति करा सकते हैं, तो उसको कहेंगे सदगुरु। ऐसे सदगुरु को अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ। यहाँ नमन का अर्थ क्या है? न मन, मन नहीं है जहाँ अपने मन की नहीं चलानी है, जहाँ अहंकार झुक गया है, जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं, ऐसे ज्ञान पूर्वक की समझ का नाम है नमन। इसको कहेंगे नमन। अहम नमामि मतलब मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मतलब मैं अब अपने मन की नहीं चलाऊंगा, गुरु के मन की चलने दूंगा, इसी का नाम है नमन। और यहाँ हरि को ही, उसके उपदेशक श्री गुरुदेव को, किसको नमन किया है यहाँ पर? श्री हरि को, और हरि के ज्ञान का जिन्होंने उपदेश किया है या तो कर सकते हैं ऐसे सदगुरु को। सदगुरु को नमन माने उनके बताए हुए तरीके से विवेक विचार करूंगा। देखो 3-4 बातें इसमें है। गुरु के बताए हुए मार्ग से, तरीके से विवेक विचार करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा और उसके अनुसार जीवन व्यवहार भी करूंगा। विवेक विचार करूंगा माने श्रवण, श्रवण से विवेक विचार होता है। आत्मचिंतन करूंगा माने मनन, और उसी के अनुसार जीवन को ढालूंगा, मनन। निधिध्यासन, निधिध्यासन माने जो हमने समझा है उसको दृढ़ करना। दृढ़ तभी होता है जब अपने आचरण में आता है, उसी को तो दृढ़ कहते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन से मैं आगे बढ़ूंगा, इसी का नाम है गुरु को नमन। देखो वस्तु 2 प्रकार से है, एक तो आत्म चैतन्य और दूसरी है अनात्म जड़। आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ है। और आत्मा भी 2 प्रकार के हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और 2 प्रकार से कहे जाते हैं तो एक ही, लेकिन जो अपने आप को परिचिन्न मानता है उसको कहेंगे जीवात्मा, और जो अपने आप को अनंत जानता है उसको कहेंगे परमात्मा। अनंत जानता है और परिचिन्न मानता है, वास्तव में परिचिन्न नहीं है, कोई भी जीवात्मा परिचिन्न नहीं है। जीव उसमें इसीलिए लगा कि अपने आप को इतना सा मान लिया कि 6 फुट 3 इंच या तो 6 फुट 2 इंच, 80 किलो, ऐसा गोरा रंग, ऐसी विद्वता, ऐसी बुद्धिमत्ता, यहाँ रहता है, ये करता है, यही मैं हूँ, ऐसा मान लिया। ये सुखी, ये दुखी, ये मैं हूँ, ये करता, ये भोगता, ये मैं हूँ। अपने आप को किसी भी लिमिट में बांध लेने का नाम ही जीवात्मा है। तो आत्मा 2 प्रकार से कहा गया, जीवात्मा और परमात्मा। अनात्मा 3 प्रकार से कहा गया, कारण रूप से, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से, मतलब कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार अनात्मा, ये सब अनात्मा है, उसको कहा गया। जीवात्मा भी 2 प्रकार से कहा गया, शुद्ध जीवात्मा और अशुद्ध जीवात्मा। शुद्ध जीवात्मा माने ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, अशुद्ध जीवात्मा माने अज्ञान उपाधि सहित का जो अपने आप को जीव मानता है ये। और सदगुरु जीव मानते नहीं है, लेकिन जीव के जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अभी इसी संसार में है, तो उसको हम जीवात्मा ही कहेंगे। वास्तव में वो जीवात्मा नहीं है, वह तो परमात्मा बन गए। लेकिन किसी सदगुरु को हम कहेंगे आप तो भगवान है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया, पगला गया है,
ये तो अंधश्रद्धा में पड़ गया है, इसीलिए उसको तो हम जीवात्मा कहेंगे, लेकिन कैसे है वो? शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, और ये अशुद्ध जीवात्मा। परमात्मा भी दो प्रकार से कहे गए, शुद्ध ईश्वर और अशुद्ध ईश्वर। शुद्ध ईश्वर क्या है? माया उपाधि रहित जो है निर्गुण ब्रह्म, उसको कहेंगे शुद्ध ईश्वर। और माया उपाधि सहित जो है उसको कहेंगे हम सगुण ब्रह्म, अशुद्ध ईश्वर। सगुण ब्रह्म माने माया की उपाधि है, गुण को धारण किया हुआ है, और माया उपाधि से रहित जो है वो निर्गुण ब्रह्म, उसने माया का कोई उपयोग नहीं किया, वह निर्गुण ब्रह्म। अविद्या रूप उपाधि और माया रूप उपाधि एक ही चैतन्य में जीव और ईश्वर ऐसा भेद कर देती है। अविद्या उपाधि से जीव और ईश्वर का भेद हो गया, और माया उपाधि से सगुण और निर्गुण का भेद हो गया। आत्मा और अनात्मा परस्पर बिल्कुल विलक्षण है, विलक्षण स्वभाव के है। प्रकाश और अंधकार की तरह आत्मा और अनात्मा बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ अहम पद से कारण आदि तीनों शरीरों सहित जीवात्मा को कहा गया है। अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ। कौन नमन करता है? जो जीवात्मा है, जो अज्ञानी है, वह नमन करता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो इसको थोड़ा और समझना है, फिर संगति भी, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।